आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं इनवर्स क्या होता है। फॉर बीइंग इनवर्स, ये वही वाला टॉपिक है जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन में समझा था। तो डेफिनेशन होती है इट शुड बी वन वन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। और वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इट शुड बी ऑन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले वन वन को समझ लेते हैं। वन वन की डेफिनेशन होती है डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज का मतलब आपका रेंज से होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, और पॉइंट्स का मतलब बच्चों किससे होता है, डोमेन से होता है। तो चलो एरो डायग्राम से चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। ठीक है, तो चेक करिए सभी पर एक एक वैल्यूज आ रही है, तो मतलब डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट। तो ये बच्चों क्या हो गया, वन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं ऑन टू क्या होता है। ऑन टू के लिए आपको समझाया गया था रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के। ठीक है, तो आइए जरा इसी में देख लेते हैं। एग्जांपल हमने बहुत अच्छा लिया है। तो इस फंक्शन में जो आपका रेंज है वो क्या होगा, y1 y2 y3 y4 एंड द कोडोमेन इज, कोडोमेन बच्चों होता है कंप्लीट गिवन सेकंड सेट। कंप्लीट गिवन सेकंड सेट, तो कंप्लीट गिवन सेकंड सेट आपका क्या है, y1 y2 y3 एंड y4। तो इन दिस केस रेंज बच्चों किसके इक्वल आ चुका है, कोडोमेन। ठीक है, एक तरीके से और इनवर्स फाइंड होता है। ठीक है, इसको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में हमने एक्सप्लेन करा था। तो क्या होता है, फॉग इक्वल कॉफ इक्वल आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब होता है एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब हमने पूछा व्हाट इज एफ, तो आपने बताया ये जी का इनवर्स होगा। हमने पूछा व्हाट इज जी, तो आपने बताया एफ का इनवर्स होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन पे हमारी इनवर्स क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझेंगे, उसकी डोमेन समझेंगे एंड उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, नेक्स्ट होता है बेटा टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स। अब हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे एंड रेंज। ये जो रेंज है इसी का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, जो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन होती है क्लोज इंटरवल -1 से +1। टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन स्टूडेंट होती है रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स mod x ग्रेटर देन इक्वल 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल 1। कुछ बच्चे मॉड को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम इसका दूसरा फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, आर में से ओपन इंटरवल -1 से +1 -1। सिमिलरली आर में से बच्चों -1 +1 -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। याद करने का तरीका देखिए, टैन इनवर्स में भी यही होती है बट ये ओपन इंटरवल पे आ जाती है बच्चों। ठीक है, कॉसेक इनवर्स में भी लगभग यही होती है बट ये क्लोज इंटरवल पे आती है और 1.0 इसमें से रिमूव करना होता है। तो ये आपको याद हो गई होगी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। अब हम आते हैं कॉसेक, 0 to π क्लोज इंटरवल। कॉट इनवर्स की यही होती है बट ओपन इंटरवल होती है। अब बच्चों सेक इनवर्स में आपकी क्लोज तो होती है लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो इसमें से हटा दिया जाता है, वो है 7/2। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है x। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये भी बच्चों x। tan इनवर्स ऑफ tan x, x।
कॉट इनवर्स एंड कॉट एक्स, ये भी स्टूडेंट एक्स होता है, सेक इनवर्स एंड सेक एक्स। नेक्स्ट इज कॉसेक इनवर्स एंड कॉसेक एक्स, बच्चों एक्स। अब हम इसका प्रूफ समझेंगे, किसी एक का प्रूफ कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी अदर के प्रूविंग पे। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम करा थीटा, ठीक है। ब्रैकेट वाले टर्म को बच्चों एज्यूम क्या करा है, थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स थीटा। अब आपने इस थीटा को पुट कर दोबारा से, तो जब ये साइन इनवर्स में थीटा की वैल्यू पुट होगी तो क्या आएगा, चेक करिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, यही हमारा एम, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट की प्रूविंग करिएगा। अगर आपको नहीं आती आप परेशान ना होइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सारे प्रूफ एक साथ करके अगेन वीडियो अपलोड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी 2, साइन ऑफ साइन इनवर्स है। अब देखिए इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आ चुका है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एंड tan ऑफ tan इनवर्स। नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा, थोड़ा साफ लिख देते हैं, cot ऑफ cot इनवर्स एंड द नेक्स्ट sec ऑफ sec इनवर्स, cosec ऑफ cosec इनवर्स। तो इन सभी का रिजल्ट भी x होगा, ठीक है। अच्छा, हम एकेडमिक पढ़ाई करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसकी डोमेन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखाई, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके इनपुट्स याद करना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जब उस लेवल पे पहुँचेंगे तो वो भी आपको एक्सप्लेन कराएंगे, अभी एकेडमिक लेवल चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलो कॉस को प्रूव कर देते हैं, हर बार साइन को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब हमने एज्यूम करा जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको बच्चों हमने एज्यूम करा है थीटा, तो x की वैल्यू इज cos थीटा। बस कुछ नहीं करना होता है, जहां जहां थीटा है वहां पे अगेन इस वैल्यू को रख दें, तो यही देखिए हमारा रिजल्ट है, cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल x, ओके स्टूडेंट। प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब बच्चों है साइन इनवर्स x, ये हो जाता है cosec इनवर्स 1/x एंड cosec इनवर्स x, ये हो जाता है sin इनवर्स 1। नेक्स्ट है tan इनवर्स x, ये हो जाता है cot इनवर्स 1/x एंड द cot इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। नेक्स्ट पेयर देखिए cos इनवर्स sec इनवर्स 1/x, तो बच्चों sec इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स 1/x। अब इसमें से एक की प्रूविंग देखिए, साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, cosec इनवर्स 1/x, तो हमने लेट करा साइन इनवर्स x को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो बोथ साइड आपने क्या करा, इनका रेसिप्रोकल 1/sin थीटा का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा। अब आपने cosec को शिफ्ट करा, तो cosec इनवर्स 1/x इक्वल, ये है सेकंड रिजल्ट। अब बच्चों ये है फर्स्ट रिजल्ट, बोथ में RHS की वैल्यू सेम है, तो हमने कंसीडर करा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो चेक करिए दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x cosec इनवर्स 1, यही हमारी प्रूविंग है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या है चेक करिए, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें से हम 3 प्रूविंग कराएंगे, ठीक है। tan इनवर्स माइनस, ये बच्चों हो जाता है माइनस tan इनवर्स, cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स एंड द sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स। नेक्स्ट होता है cosec इनवर्स माइनस x माइनस cosec इनवर्स माइनस sec cot cos, इन सब में पाई के साथ रिजल्ट आता है और सब में डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट वाली प्रूविंग को समझते हैं, माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट वाली समझिए, हमने लेट करा
साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। तो बच्चों माइनस एक्स इक्वल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस उठा के हमने शिफ्ट करा तो माइनस का साइन थीटा हो गया। आप सभी जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आज हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उल्टा। तो माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस, हम इसको उल्टा पढ़ते हैं। माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस एंगल के पास चला जाए, ठीक है। अब ये शिफ्ट होगा तो आएगा साइन इनवर्स एक्स। बच्चों माइनस इधर आ जाए तो ये थीटा का रिजल्ट आएगा। इक्वेशन सेकंड हो गई और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में गौर से देखिए, दोनों के आरएचएस में थीटा आ रहा है। इसका मतलब दोनों के एलएचएस सेम हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का साइन इनवर्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब हम इसमें समझाएंगे आपको कॉस इनवर्स का भी, ठीक है। सेकंड नंबर प्रोडक्ट को कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या थी बच्चों? पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। तो हमने लेट करा कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल कॉस थीटा माइनस, फिर हमने उठा के थीटा भेजा। अब आगे समझते हैं क्या समस्या है। कॉस पे तो माइनस का इफेक्ट होता ही नहीं, तो फिर हमने सोचा कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट के आगे वैल्यू नहीं चल पा रही। तो बस सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल लगा दीजिए, नहीं चल पा रही है तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइनस कॉस थीटा इज कॉस पाई माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है। कॉस जब शिफ्ट होगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, मतलब पाई माइनस थीटा। थीटा लेफ्ट पे आएगा और अल्फा स्टूडेंट राइट पे आएगा। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमने कंसीडर करा फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में थीटा के इक्वल है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये बच्चों हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये तो हो गई है सेकेंड। एक इसमें और सिखाएंगे, आई थिंक फोर्थ पार्ट होगी बच्चों, देख लीजिएगा। कॉट इनवर्स माइनस है, इसकी प्रूविंग ज़्यादातर बच्चे गलत करके चले आते हैं। वो उसमें पाई लगाना भूल जाते हैं या उनसे मिस्टेक हो जाती है। उसी के बारे में आगे जरा डिस्कस करते हैं। हमने कॉट इनवर्स माइनस एक्स को थीटा, ओके। तो बच्चों अब बताइएगा माइनस एक्स इक्वल कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब हमने जब शिफ्ट करा तो माइनस कॉट। अब आई समस्या, कॉट पे तो माइनस का इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब माइनस एंगल के पास जाना चाहिए। फिर हमने सोचा अरे प्रिंसिपल वैल्यू तो नेगेटिव एंगल नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू लाई बिटवीन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। फिर हमने माइंड लगाया, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रही है, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में एसटीसी का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों कॉट पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो अब हम यहाँ पर माइनस एंगल के पास ले जाएंगे तो कहानी गलत हो जाएगी, ठीक है। किसकी हेल्प से चेंज होगा बच्चों? एएसटीसी की हेल्प से। थीटा इधर भेजो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, बस इक्वेशन सेकंड और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही थीटा के इक्वल है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ गए। ये क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चों 5/2, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स 5/2, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स 5/2। तो अब हमने फर्स्ट वाला केस लिया है साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स 5। कोशिश ये करना सी वाले फंक्शन का यूज कम से कम करना। तो हमने जो सी नहीं था उसको ले लिया। ऐसा नहीं है कि सी वाले से आंसर नहीं आता है, बच्चे एसटीसी भूल जाते हैं सी वाले की, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग सी वाले का यूज कम से कम करना है। कॉस 90 माइनस थीटा ही बच्चों सही है एसटीसी के अकॉर्डिंग। कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, तो हमने साइन थीटा की जगह क्या लिखा? कॉस 90 माइनस थीटा।
अब आपने कॉस को शिफ्ट कर तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बच्चों थीटा को शिफ्ट करें तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स, ये फर्स्ट वाली प्रोटीन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर अब हम ये पढ़ते हैं 6 की, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला होता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट होता है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाता है एक्स बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं, एज इट इज होगा। तो हम एक प्रूव कर देते हैं, फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने ए लेट कर एंड साइन इनवर्स वाई को B। तो एक्स की वैल्यू या कि साइन ए हो जाए एंड द वाई की वैल्यू साइन बी हो जाए। तो हमें प्लस है ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी। अब बच्चों हमारे पास सारे रिजल्ट साइन के हैं, कॉस तो हमारे पास है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। साइड पे आपको करके दिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये कन्वर्जन यूज करेंगे। कॉस बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन, ठीक है। अब हम इस साइन को उठा के ले जा रहे हैं राइट पे, तो ये इनवर्स चला जाएगा। साइन ए के प्लेस पे x एंड साइन बी के प्लेस पे y। सिमिलरली ये x हो गया एंड b वाला y हो गया। बच्चों a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x एंड b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स y। तो x अंडर रूट 1 माइनस y पहले लिख लिया, अंडर रूट बाद में लिख लिया। चेक कर लो, ये एग्जैक्ट आपकी प्रूविंग का पार्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ गए, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y। ये बच्चों होती है कॉस इनवर्स x y, यहाँ माइनस आ जाता है एंड 1 माइनस y, ठीक है। एंड द कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y, तो ये क्या होगा? कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस x, यहाँ बच्चों प्लस होगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखिए, तो कॉस इनवर्स x को हमने a एज्यूम करा एंड द कॉस इनवर्स y को b। तो x की वैल्यू कॉस a एंड द y की वैल्यू कॉस b। तो प्लस वाला प्रूफ करना है तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस वाला प्रूफ करना है तो माइनस का फॉर्मूला। तो जैसे कि हम प्लस वाला करना है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब आती समस्या कैसे दूर होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास सारा सोल्यूशन कॉस में, तो हमें दिक्कत उठा के शिफ्ट। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए प्लस बी, ध्यान दीजिए साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड द 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो अब हमने कॉस को उठाकर राइट पे ले गए तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस ए एक्स कॉस बी वाई। सिमिलरली कॉस ए एक्स एंड कॉस बी वाई। ए की वैल्यू ये है स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स एंड द बी की वैल्यू है कॉस इनवर्स वाई। यही हमारी प्रूविंग का पार्ट था, आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग बच्चों ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई
बट इसमें इसकी कंडीशन भी बहुत काम की है, एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करता। tan इनवर्स y क्या होगा स्टूडेंट, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एंड इसकी कंडीशन होती है एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस। अब सारे बच्चे को ध्यान देंगे, लेट tan इनवर्स x को a लेट करेंगे एंड tan इनवर्स y को, तो x की वैल्यू tan a एंड y की वैल्यू tan a। तो जैसे कि हमें प्लस वाला प्रूफ करना है बच्चों, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस b, क्या होता है tan a प्लस tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan ऑफ a प्लस b, बेटा tan a x है चेक कर लो, एंड tan b बच्चों y है 1 माइनस एक्स। फिर हमने क्या करा, tan को उठाकर राइट पे शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस एक्स, a का रिजल्ट है tan इनवर्स एक्स एंड b का रिजल्ट है tan इनवर्स। यही स्टूडेंट हमारी प्रूविंग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स y tan इनवर्स z क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z x y z अपॉन x y y z एंड z, ठीक है। तो हमने LHS कंसीडर करा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z, और उसमें से किसी के दो पार्ट को हमने एक माना है। तो देखो अब एक माना है तो इसमें पहले फॉर्मूला लगेंगे, क्योंकि इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स x प्लस वाई क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया है और इसको बच्चों y, फिर से फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स क्या होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जेड 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट 1 माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड एंड 1 माइनस एक्स। तो चेक करिए दोनों के डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम आए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स वाई, एंड द नेक्स्ट होगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस इंटू जेड, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड का अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई जेड का करेंगे तो जेड एक्स और वाई जेड। अब इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड यही आपकी प्रूविंग। प्रॉपर्टी नंबर 10, 11, 12 समझने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन समझने होंगे। सब्स्टिट्यूशन हमारी बहुत हेल्प करते हैं, वो हमारे फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, बात करेंगे कुछ फंक्शन की और उसके सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम लोग अगर करते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो पाता। अगर इस तरीके की फॉर्म है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जाता है ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बच्चों जाता है ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने पर्टिकुलर केस लिखे, तीनों एक साथ लिख देते हैं फिर लिखते हैं, तो बच्चों इस वाले केस पे जाएगा या तो साइन थीटा आप ले सकते हैं या
इस वाले केस पे tan थीटा जाएगा या cot थीटा, एंड द लास्ट वाले केस पे बच्चों जाएगा sec थीटा या cos sec। अब वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लेना, आप देखोगे इसका यूज सबसे ज्यादा एग्जाम पे, बुक पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तीनों ही केस का सब्स्टिट्यूशन क्या जाता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन लिख रहे हैं एंड बच्चों यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस 2x स्क्वायर है, एंड 3x माइनस 4x क्यूब है, 4x क्यूब माइनस 3x है, 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर है, 3a स्क्वायर x क्यूब एंड a क्यूब 3ax स्क्वायर है, या 2ax 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। अब इसके सब्स्टिट्यूशन जानो, इस वाले केस में या तो साइन लीजिएगा या कॉस। 2x स्क्वायर माइनस 1 पे बच्चों कॉस थीटा, 1 माइनस 2x स्क्वायर में साइन थीटा, 3x माइनस 4x क्यूब में भी बच्चों साइन थीटा, एंड इस वाले केस पे आपका जाएगा कॉस थीटा, इस वाले केस पे सब्स्टिट्यूशन tan थीटा, एंड इन दिस केस a tan थीटा, और इस वाले में बच्चों ax की जगह लिखेंगे या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। थोड़े से सब्स्टिट्यूशन और करेंगे, आगे के सब्स्टिट्यूशन समझिएगा, x की पावर 1 प्लस x की पावर अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अंडर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स या a माइनस एक्स a प्लस, नेक्स्ट क्या होगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एंड द बच्चों नेक्स्ट होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए इस केस में x की पावर n को हमें क्या लेना पड़ता है, tan थीटा। नेक्स्ट इस वाले केस में cos 2 थीटा, 2 थीटा लिखा है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए साफ साफ लिखिए x इक्वल cos 2 थीटा। यहाँ बच्चों जाएगा a cos 2 थीटा, यहाँ पर भी जाएगा आपका cos 2 थीटा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा हैवी फॉर्मेट में आते हैं, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, एंड द नेक्स्ट a प्लस एक्स माइनस a माइनस, इसी का उल्टा भी हो सकता है, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, a प्लस एक्स प्लस a। तो बच्चों इन दोनों ही केसेस पे a cos 2 थीटा जाता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसी का नेक्स्ट लेते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस की जगह आप प्लस, तो इन दोनों ही केसेस पे सब्स्टिट्यूशन जाता है cos। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के नेक्स्ट का ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इन दोनों ही केसेस पे बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह क्या जाता है cos 2 थीटा। एक दो और बचे में है सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का दूसरा वाला देखें प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस क्योंकि दूसरा फॉर्मेट बच्चों लिख रहे हैं, एंड a स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर cos 2 थीटा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखिएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2, इसी का दूसरा हो सकता है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों ही फॉर्मेट में
आप x की जगह क्या लेंगे, cos 2, तब जाके हमको बेनिफिट। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरह 2 cos इनवर्स है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट 2 sin इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2 sin इनवर्स है, sin इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस 2x। ये 3 फॉर्मेट है, इसमें से हम किसी एक को पहले प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया है, उसमें RHS पार्ट बच्चों लेना है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में देखो, बिकॉज हमने तो रब कर दिया है, हमने इसका सब्स्टिट्यूशन cos थीटा लिखा है। करना कुछ नहीं है, जहां जहां x है वहां पे वैल्यू को पुट करना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने हैं आपको। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का। cos इनवर्स cos रिमूव हो जाता है 2 थीटा, तो x की वैल्यू cos थीटा, जब आप शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए cos इनवर्स। तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। इन सभी का रिजल्ट बच्चों सेम होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। पहले वाले का होता है आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द थर्ड वाले का होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हम सेकेंड वाला बता रहे हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चा सेकेंड वाले को देख के डर जाता है, इस वजह से। आप अपनी सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में चेक करो, जो भी हमने लिखा है उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन दिया है स्टूडेंट tan थीटा। तो जहां जहां x है वहां पे बच्चों आप क्या रखेंगे, tan थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है जरा बताइएगा, cos 2 थीटा। ये रिमूव हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाती है, 2 tan इनवर्स। यही देखिए प्रूफ दी है हमारी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 साइन इनवर्स x, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब। नेक्स्ट होगा 3 cos इनवर्स, क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एंड लास्ट इसमें होता है 3 tan 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x। ज़्यादातर बच्चों को डाउट थर्ड ही वाले फॉर्मूले पे आता है, तो बच्चों हम थर्ड वाला ले लेते हैं, इसका वो भी RHS पार्ट। जब आप सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में देखोगे तो ये अलग से दिख रहा होगा, ठीक है, काफ़ी डरावना टाइप का। तो x इक्वल सब्स्टिट्यूशन हमने क्या लेंगे, tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में लिखा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या रखना होगा, tan थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं भी याद है तब भी याद आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, यही हमारी प्रूफ है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13, बहुत ही बढ़िया केस, कन्वर्जन। साइन इनवर्स को चेंज करना है कॉस इनवर्स में एंड tan इनवर्स। तो सबसे पहले साइन इनवर्स में मान लो ये बेसिक एंगल, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो 1 होगा, तो बेस आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपने कन्वर्ट कर पाए हैं साइन इनवर्स को। मान लो कॉस इनवर्स होता तो कन्वर्ट किस में करना पड़ता, पहले तो साइन इनवर्स में करना पड़ता, फिर बच्चों किस में करना पड़ता है, टैन इनवर्स में। लिख देते हैं, तो होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बच्चों हो जाएगा। एंड लास्ट केस टैन इनवर्स एक्स। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स पे एंड किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस। तो आ जाते हैं, बेसिक एंगल मान लेते हैं x, और बेस पे तो 1 है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कन्वर्जन थे, हमारी हेल्प करेंगे। ओके,
अब हम लोग बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस सीखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू की नेक्स्ट ब्रांचेस बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि पहला हमने लिया है साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों इसका जो डोमेन होता है वो अभी हमने आपको बताया था -1 से +1। रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। लेकिन आज वो हमसे नेक्स्ट ब्रांच पूछेगा, तो पहले तो ग्राफ चेक करते हैं कैसे होता है। इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है π/2 -π/2 एंड ये क्या हो जाता है स्टूडेंट 1 एंड -1, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेंज। तो चेक करो, इसकी लेंथ पाई है। लेंथ कैसे निकाली जाती है, लेंथ का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, पाई लेंथ है ये। तो नेक्स्ट ब्रांच होगी, सीधी सी बात है। अब इससे पहले जाओगे तो बच्चों मिलेगी -3π/2 से -π/2। इसके बाद जाएंगे π/2 से 3π/2 एंड द नेक्स्ट इज 3π/2 से 5π/2। आप चलो तो मेरी बात वेरीफाई करो, फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों कितनी लेंथ आती है, पाई। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन जानते हैं। इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से +1 एंड इसकी रेंज क्या होती है स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल 0 से π। इसमें -π/2 से +π। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया क्योंकि ग्राफ पूरा ऊपर साइड ही बनता है, इस वजह से। ये 1 -1, ये 0 एंड ये पाई। तो अब वही क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम पहले की बात करें तो -π से 0, बाद की बात करें तो पाई से 2π। पाई लेंथ का है ना, तो पाई लेंथ ऐड कर देंगे 2π से 3। नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे y = tan इनवर्स। तो बच्चों इसका डोमेन तो फिलहाल R होता है एंड इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ओपन इंटरवल पे चली जाती है, π/2 -π/2 से प्लस। सबसे पहले बच्चों एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब -π/2 से +π/2 इक्वलिटी होल्ड तो है नहीं, तो डॉटेड की डॉटेड यहाँ पे आ जाएगा -π/2। अब जब बनाएंगे तो यहाँ एसिम्प्टोस बनेगा। एसिम्प्टोस मतलब होता है टेंजेंट मीट एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये डॉटेड और ये पैरेलल होगा, तब जाके ग्राफ सही लगेगा। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, अगर हम पहले की बात करें बच्चों -3π/2 से -π/2, फिर π/2 से 3π। नेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं π/2 से बच्चों 7 में 5 क्या 2π को 2 से डिवाइड करो पाई, 3 में 5 क्या 1, 2π को 2 से डिवाइड करो पाई, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3π में पाई गया 2π को 2 से डिवाइड करो पाई। सभी की लेंथ सेम है। ओके बच्चों बात करते हैं कॉट इनवर्स। इसका डोमेन रियल नंबर, बट इसकी जो रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 से π। तो अब ग्राफ समझिए, 0 से π है, सीधी सी बात है, ये आपकी जो लाइन होगी वो डॉटेड हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस आप डॉटेड मान के चलिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी π/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा जाए, क्योंकि आपके एसिम्प्टोस एक्स एक्सिस और पाई वाला हो। तो नेक्स्ट ब्रांच बच्चों क्या हो जाएगी, -π से, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, पाई से। ओके, नेक्स्ट बच्चों कर्व है सेक इनवर्स। इसका डोमेन होता है mod x > 1 एंड इसका रेंज होता है 0 से π, बट इसमें π/2 हटेगा तो मतलब π/2 ही एसिम्प्टोस बननी चाहिए। तो गौर से देखिएगा, ये पाई लेंथ हो गई,
ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, -1 से +1 कुछ नहीं आता, तो ये आपका हो जाएगा मान लो 1 और ये बच्चों मान लीजिए -1। जो इसका कर्व देखिएगा कैसे बनेगा, ये इधर आके पैरेलल हो जाएगा और ये इधर जाके पैरेलल इस तरह हो जाएगा। इसके पैरेलल होगा पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 इसका एसिम्प्टोस का काम करेगा, ओके। तो नेक्स्ट ब्रांच देख लीजिए, नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी, -पाई से 0, उसमें से -पाई बाई 2 बच जाएगा। नेक्स्ट बच्चों होगी पाई से 2 पाई, तो इन दोनों का समेशन 3 पाई और 3 पाई का हाफ होता है 2। इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रिमूव करना होगा, क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे सेट अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब इसकी डोमेन होती है mod x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड इसकी जो रेंज होती है वो होती है -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 और क्या हटा दिया जाता है 0। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करा अपने हेल्प के लिए -पाई बाई 2 एंड +पाई और ये 1 हो गया एंड ये -1। तो इस बार इसका x एक्सिस एसिम्प्टोस का काम करेगा, क्योंकि उसमें से x एक्सिस मतलब y = 0 और वही चीज बच्चों हटाई जा रही है, ठीक है। जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एसिम्प्टोस है आपकी, तो ये कर्व, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू -3π/2 से -पाई बाई 2 और रिमूव हो जाएगा -1। अब प्लस वाले में देखिएगा π/2 से 3π/2 और इन दोनों का समेशन कर लीजिए, इन दोनों का समेशन आ रहा है तो इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, ओके।